दक्षिण अटलांटिक महासागर के बीचों बीच एक जहाज पर कुछ खोजी लोग सफर कर रहे थे। उसी जहाज पर डेविड नाम का एक वेदर ऑफिसर था जिसका काम मौसम का हाल बताना था। सरकार ने उसे इस टापू पर इसलिए भेजा था ताकि वह वहाँ के बदलते मौसम का पूरा साल ऑब्जर्वेशन कर सके और फिर वापस लौटे। डेविड को 1 साल तक टिकने के लिए खाना और जरूरी सामान सब दे दिया गया था। कई दिन की यात्रा के बाद आखिरकार वे उस टापू तक पहुँचे। बोट से उतरकर जब सबने आइलैंड का मुआयना किया तो देखा कि यह पूरी तरह वीरान था। वहाँ सिर्फ एक लाइट हाउस और एक छोटा घर था जहाँ डेविड को रहना था। इससे पहले यहाँ रॉबर्ट नाम का वेदर ऑफिसर तैनात था जिसने पूरा साल अकेले रहकर डाटा कलेक्ट किया था। अब उसे वापस जाना था और डेविड उसकी जगह लेगा। लेकिन जब कैप्टन और बाकी टीम घर में दाखिल हुए तो हैरान रह गए क्योंकि अंदर रॉबर्ट का कोई पता नहीं था। उसका सामान यहाँ वहाँ बिखरा पड़ा था। सबको शक हुआ कि शायद वह लाइट हाउस में होगा। कैप्टन और डेविड वहाँ पहुँचे तो देखा कि लाइट हाउस तेज और नुकीली लकड़ियों से घिरा हुआ था, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे बंद कर दिया हो। कई बार दस्तक देने पर भी अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। अंत में जब उन्होंने दरवाजा तोड़ा तो अंदर ग्रूनर नाम का आदमी मिला। जब उससे रॉबर्ट के बारे में पूछा गया तो उसने कहा वह मर गया है, समंदर की तरफ गया था, कभी लौटकर नहीं आया। ये सुनकर सब चौंक गए। कैप्टन ने डेविड से कहा कि चाहे तो अभी जहाज के साथ लौट चलो, लेकिन डेविड ने मना कर दिया। उसे उम्मीद थी कि सरकार को सटीक मौसम रिपोर्ट देने पर उसे अच्छी खासी रकम मिलेगी। कैप्टन ने उसे एक गन दी और चेतावनी देकर चला गया कि यह जगह सुरक्षित नहीं लगी। अब डेविड अकेला रह गया। डेविड ने घर व्यवस्थित किया। रात को उसे एक दराज में रॉबर्ट की डायरी मिली जिसमें टापू और रहस्यमयी प्राणियों का जिक्र था। कुछ स्केच भी बने थे। अगले दिन मौसम का डाटा लेने गया तो समंदर किनारे अजीब तरह से सजाए गए पत्थर और शेल्स देखे। उसने सोचा ये ग्रूनर का काम होगा। वो फिर से अपने काम में लग गया। काम करते करते उसने दूरबीन से लाइट हाउस की ओर देखा तो पाया कि ग्रूनर के साथ एक और आदमी खड़ा है, लेकिन पलक झपकते ही वो नजर से ओझल हो गया। डेविड ने दोबारा ध्यान से देखने की कोशिश की मगर अब वहाँ कुछ भी नहीं था। उसे लगा शायद यह उसका भ्रम है। रात को डेविड अपने काम में व्यस्त था कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। उसे लगा शायद ग्रूनर आया होगा। उसने आवाज देकर पुकारा लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। हाथ में लैंप लेकर जैसे ही वो दरवाजे की तरफ बढ़ा, अचानक उसके कानों में कुछ अजीब सी आवाजें गूंजने लगी जो इंसान की बिल्कुल भी नहीं थी। तभी उसने देखा कि गेट के नीचे से किसी अजीब से जीव का हाथ अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। वो हाथ इंसान का नहीं था। ये देखकर डेविड के होश उड़ गए। वह तुरंत बेसमेंट की ओर भागा और वहाँ छिप गया। कुछ देर बाद वो रहस्यमयी जीव घर के अंदर घुस आया और छुप छुप कर डेविड को ढूंढने लगा। डेविड बेसमेंट की एक छोटी दरार से उसे देख रहा था मगर उसकी हलचल से क्रिएचर ने उसे देख लिया और तेजी से उसकी ओर झपटा। वो दरार से उसे पकड़ने की कोशिश करने लगा। डेविड ने जान बचाने के लिए तुरंत चाकू उठाया और उसकी आंख में घोंप दिया। क्रिएचर जोर से चीखते हुए भाग गया। डेविड को अब यकीन हो गया कि डायरी में लिखी बातें सच थीं। डर से वो पूरी रात जागा रहा। अगली सुबह बाहर निकला तो रेत पर अजीब निशान दिखे जो इंसान के पैरों के बिल्कुल भी नहीं थे। वे सीधे समुद्र की ओर जाते थे और वहीं खत्म हो जाते थे। अब उसे समझ आया कि ग्रूनर ने लाइट हाउस के चारों ओर नुकीली लकड़ियां क्यों लगाई थीं। डेविड को एहसास हुआ कि अगर वो इस घर में रहेगा तो ये जीव कभी भी उसकी जान ले सकते हैं। घबराकर वह दौड़ता हुआ लाइट हाउस पहुंचा और चिल्लाकर बोला, ग्रूनर गेट खोलो, मुझे अंदर आने दो। लेकिन ग्रूनर ने साफ मना कर दिया और कहा, तुझे जहाज के साथ लौट जाना चाहिए था। इतना कहकर उसने ऊपर से पानी डालकर डेविड को दूर भगा दिया। अब डेविड को खुद ही अपनी रक्षा करनी थी। उसने घर की सारी खिड़कियां लकड़ी से बंद कर दी, चारों ओर नुकीली लकड़ियों का घेरा बनाया और गेट के बाहर पुराने कागज व किताबें रखकर उन पर तेल छिड़क दिया ताकि हमला होने पर आग लगाकर जीवों को भगाया जा सके। तभी उसे घर में एक पुराना बॉक्स मिला जिसमें एक बंदूक और बहुत सारी गोलियां थीं। ये देखकर उसमें जीने की थोड़ी उम्मीद जागी। सूरज ढलते ही उसका डर और बढ़ गया। वह बंदूक लेकर घर के कोने में चुपचाप बैठा था। तभी उसे बाहर से अजीब आवाजें सुनाई दी। खिड़की से झांककर देखा तो समुद्र से कई सारे वही जीव उसकी ओर बढ़ रहे थे। कुछ ही देर में वे सब मिलकर दरवाजा तोड़ने लगे। डेविड ने तुरंत गोलियां चलाईं, जिनसे कुछ क्रिएचर वहीं गिरकर मर गए। उसे लगा आवाज सुनकर बाकी भाग जाएंगे, लेकिन इसके उलट वे और भी ज्यादा उग्र हो गए। तब डेविड ने अपना प्लान अपनाते हुए गेट के बाहर रखे कागज और किताबों में आग लगा दी। आग देकर वे समुद्र की ओर लौट गए, लेकिन वही आग धीरे धीरे उसके घर तक फैल गई। लकड़ी का बना घर जलने लगा। डेविड ने तुरंत खुद को चादर में लपेटा और बाहर निकलकर लाइट हाउस के पास एक बड़े पत्थर के पीछे छिप गया। गोलियां चलाने के दौरान उसके हाथ में गहरी चोट भी लग गई थी। तभी अचानक तेज बारिश शुरू हुई और आग धीरे धीरे बुझ गई, लेकिन सुबह तक उसका घर पूरी तरह जलकर राख हो चुका था। अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, लाइट हाउस में पनाह लेना। वह अपनी राइफल लेकर पत्थरों के बीच छुप गया और ग्रूनर का इंतजार करने लगा। जब ग्रूनर पानी भरने बाहर आया तो डेविड धीरे धीरे उसके पीछे चल पड़ा। तभी अचानक एक अजीब क्रिएचर ने डेविड पर हमला कर दिया। किसी तरह उसने उसे काबू में कर लिया। डेविड उसे मारने ही वाला था कि ग्रूनर ने रोक दिया और कहा, रुको, यह मेरा पालतू है। डेविड ने गोली नहीं चलाई और तुरंत शर्त रख दी, अगर इसे जिंदा रखना है तो मुझे लाइट हाउस
हाउस में रहने दो वरना मैं इसे मार दूंगा। मजबूरी में ग्रूनर मान गया क्योंकि डेविड के पास ढेर सारा खाना और गन पाउडर था। फिर डेविड और ग्रूनर ने मिलकर सारे सामान को लाइट हाउस में शिफ्ट किया। लाइट हाउस में जाते ही डेविड तके सो गया। क्रिएचर डेविड का हाथ चाट रहा था। जब डेविड नींद से जागा तो उसने देखा कि इस क्रिएचर के चाटने की वजह से उसका हाथ पूरी तरह ठीक हो चुका है। ये देखकर डेविड दंग रह गया। अब डेविड ग्रूनर से इस क्रिएचर के बारे में और जानना चाहता था और फिर यह सब दुनिया के सामने लाना चाहता था क्योंकि ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। डेविड ने सोचा कि अगर इस क्रिएचर का रहस्य सामने लाया जाए तो वह और क्रोनर दोनों नाम और दौलत कमा सके हैं। लेकिन क्रोनर को इस सब में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह इस आइलैंड से कहीं नहीं जाना चाहता था। इस दुनिया में उसका कोई नहीं बचा था और उसके लिए यह आइलैंड ही उसका साम्राज्य था। वह खुद को यहाँ का राजा समझता था। इसी वजह से उसने आइलैंड के कई हिस्सों में लिख दिया था क्रोनर यहाँ का बादशाह है। लेकिन डेविड यह समझ नहीं पा रहा था कि यह अजीब सा क्रिएचर आखिर क्रोनर की बात क्यों मानता है। तब क्रोनर ने बताया कि एक बार उसने उसकी जान बचाई थी। वह गलती से उसके फिशिंग नेट में फंस गई थी। उस वक्त वह छोटी थी और तभी से उसके साथ रह रही है। उसकी हर बात मानने लगी। लेकिन क्रोनर सख्त मिजाज इंसान था। वह इस क्रिएचर के साथ बेहद बुरा बर्ताव करता था। हर दिन वह इसे अपनी हवस का शिकार बनाता था। एक बार इस क्रिएचर ने उस पर हमला भी किया था और बदले में क्रोनर ने उसे इतनी भयानक सजा दी कि उसके बाद से उसने खुद को क्रोनर की गुलाम मान लिया। क्रोनर ने यह भी बताया कि हर रात समुद्र से क्रिएचर्स बाहर इसलिए आते हैं ताकि अपनी साथी को छुड़ाकर ले जा सके। लेकिन क्रोनर ऐसा होने नहीं देता। वे दिन में हमला नहीं कर सके क्योंकि सूरज की रोशनी उनकी त्वचा जला देती है। डेविड अब यहाँ और नहीं रहना चाहता था। वह किसी भी तरह आइलैंड से भाग निकलना चाहता था। तभी शाम हुई और क्रोनर ने कहा, गन लेकर तैयार हो जाओ, क्रिएचर्स किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं। दोनों लाइट हाउस की लाइट ऑन करने के लिए तैयार हुए और कुछ ही देर में समुद्र से बड़ी संख्या में क्रिएचर्स बाहर आ गए। वे लाइट हाउस की तरफ बढ़ने लगे। क्रोनर लगातार फायर करता रहा लेकिन डेविड डर के मारे लाइट हाउस के अंदर जाकर कोने में छिप गया। क्रोनर जितना भी कहता डेविड बाहर नहीं आया और कुछ देर बाद वहीं बेहोश हो गया। क्रोनर पूरी रात अकेले इन क्रिएचर्स से लड़ता रहा। अगली सुबह उसने गुस्से में डेविड के मुंह पर पानी डालकर कहा, अगर जिंदा रहना है तो इनकी जान लेनी होगी, नहीं तो मैं तुम्हें लाइट हाउस से बाहर निकाल दूंगा और तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी। रोज पानी लाना, छोटे बड़े काम करना और रात में गार्ड ड्यूटी करना। अब डेविड के पास कोई और चारा नहीं था। वह मजबूरी में क्रोनर की हर बात मानने लगा। लेकिन एक चीज थी जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्रोनर का उस फीमेल क्रिएचर को रोज अलग अलग तरीकों से टॉर्चर करना। रात हुई और दोनों फिर गार्ड ड्यूटी के लिए तैयार हो गए। समुद्र से क्रिएचर्स फिर बाहर निकले लेकिन आज डेविड को डर नहीं लगा। उसने फायरिंग शुरू कर दी मगर आज क्रोनर ने कुछ भी नहीं किया। उसने डेविड को बाहर छोड़कर लाइट हाउस का गेट बंद कर लिया और खुद अंदर बैठ गया ताकि डेविड खुद सीख सके कि क्रिएचर्स से कैसे लड़ना है। रात भर लड़ते लड़ते डेविड थक गया और सुबह जब क्रोनर ने गेट खोला तो देखा कि डेविड खून में लथपथ बाहर बैठा था। लेकिन अब उसने लड़ना सीख लिया था। इसी तरह दिन गुजरते गए। रात को क्रिएचर्स से जंग और दिन में लाइट हाउस के काम। यह आइलैंड अब डेविड के लिए एक बंद कैद खाना बन गया था। वह हमेशा सोचता कि कब यहाँ से निकलकर आजादी की सांस लेगा। धीरे धीरे डेविड और उस फीमेल क्रिएचर के बीच एक अजीब सा रिश्ता बनने लगा। उसे उसके लिए दया आने लगी। अब वह समझ चुका था कि अपने लोगों को छोड़कर अकेले रहना कितना मुश्किल होता है। शायद वह क्रिएचर भी यही महसूस करती थी। डेविड ने उसे एक नाम भी दे दिया, अनारियस। दिन गुजरते रहे और फिर एक दिन उन्होंने देखा कि क्रिएचर्स के हमले धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। डेविड सोच रहा था शायद वे प्राणी सर्दियों में कहीं और चले गए हों या फिर उन्हें यह समझ आ गया हो कि इन दोनों से लड़कर कुछ हासिल नहीं होगा। लेकिन क्रोनर ने तुरंत कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। वह यकीन से कह रहा था कि वे जरूर वापस आएंगे और इस बार बड़ी संख्या में आएंगे। कुछ दिन ऐसे ही बेचैनी में बीत गए। एक रात डिनर के बाद डेविड और क्रोनर शतरंज खेलने बैठ गए। खेल में दोनों इतने डूब गए कि उन्होंने लाइट हाउस की रोशनी जलाना ही भूल गए। अंधेरे का फायदा उठाकर प्राणियों ने हमला कर दिया। डेविड ने देखा कि उनकी संख्या इतनी ज्यादा थी कि दोनों मिलकर भी उन्हें देर तक रोक नहीं सकते थे। गोलियां भी लगभग खत्म हो चुकी थी और कोई प्लान भी नहीं था। दोनों किसी तरह बचते बचाते लाइट हाउस की छोटी तक पहुंचे। लेकिन इस दौरान क्रोनर के पैर में गहरी चोट लग गई। हालत ऐसी थी कि दोनों को लगा अब मौत पक्की है। लेकिन तभी सूरज निकल आया। जैसे ही पहली किरणें समंदर पर पड़ी सभी प्राणी वापस समुद्र में लौट गए। सुबह होते ही एनरियस ने क्रोनर के घाव को ठीक करने की कोशिश की मगर डेविड को अब यह साफ हो गया था कि इस लड़ाई को जीतना नामुमकिन है। खाना भी कम बचा था और गोलियां खत्म होने वाली थी। अगले दिन डेविड को समुद्र में एक जहाज दिखाई दिया। वह तुरंत फ्लेयर गन लेकर सिग्नल देने दौड़ा लेकिन क्रोनर ने रोक दिया। वह नहीं
नहीं चाहता था कि डेविड यहाँ से जाए। तभी एनरियस ने क्रोनर पर हमला कर दिया। वह डेविड को बचाना चाहती थी क्योंकि क्रोनर की असली मंशा अलग थी। ये द्वीप उसका साम्राज्य था और वह डेविड को भी कैद करके रखना चाहता था ताकि वह कभी बाहर जाकर एनरियस और इस जगह का सच न बता सके। धीरे धीरे वह जहाज डेविड की आंखों से ओझल हो गया और उम्मीद भी टूट गई। समय बीता गया, क्रोनर और भी हिंसक होता गया। खासकर एनरियस के साथ ये बात डेविड को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी। एक दिन डेविड ने एनरियस को मछली की हड्डियों से बनी एक छोटी खिलौना नाव गिफ्ट में दी। वह नाव देकर एनरियस उसे द्वीप के उस हिस्से में ले गई जहाँ सचमुच एक असली नाव छुपी हुई थी। डेविड ने जब यह बात क्रोनर से पूछी तो उसने माना कि उसे पहले से पता था। दरअसल सालों पहले कुछ लोग नाव से यहाँ पहुँचे थे, लेकिन सुबह होने से पहले ही सभी प्राणी उन्हें मार डाले। उनका जहाज गोला बारूद से भरा था लेकिन तूफान में डूब गया। यहीं से डेविड के दिमाग में एक विचार आया, अगर डूबे जहाज से डायनामाइट और हथियार निकाले जा सके तो शायद वे इन प्राणियों से लड़ सके। उन्होंने डाइविंग सूट का जिक्र किया। क्रोनर पहले तो तैयार नहीं हुआ, फिर मान गया, लेकिन उसकी असली योजना डेविड को पानी में छोड़ देने की थी। वे दोनों नाव लेकर उस जगह पहुँचे। डेविड सूट पहनकर समुद्र की गहराई में उतरा। जहाज बुरी तरह टूटा था लेकिन उसे डायनामाइट के बॉक्स मिल गए। तभी कुछ साए नजर आए। डर के मारे डेविड हिल भी न सका। क्रोनर को लगा वह मर गया, मगर असल में वे दो छोटे बच्चे थे। डेविड किसी तरह सूट उतारकर सतह तक लौट आया और डायनामाइट ले आया। अब डेविड और एनरियस ने मिलकर लाइट हाउस के चारों ओर डायनामाइट बिछा दिया। योजना यह थी कि अगली बार हमला होते ही सारे प्राणियों को एक साथ खत्म कर दिया जाए। महीने बीते, सर्दियां आईं और अचानक हमले बंद हो गए, जैसे प्राणियों को पहले ही पता चल गया हो कि उनके लिए जाल बिछाया गया है। क्रोनर ने शक किया कि यह खबर एनरियस ने दी होगी और उस पर और जुल्म ढाने लगा। डेविड ने बीच में आकर उसे रोका और दोनों ने नया प्लान बनाया। लाइट हाउस का मेन गेट खुला छोड़ना और एनरियस को ऊपर से चीखना ताकि प्राणी भीतर खींचे चले आए। प्लान काम कर गया। जैसे ही एनरियस की आवाज गूंजी, प्राणी गुस्से से भरकर बाहर निकले और सीधे गेट की ओर दौड़े। डेविड ने उन्हें रोकने की कोशिश की। क्रोनर ने डायनामाइट का लीवर दबाया लेकिन विस्फोट नहीं हुआ। डेविड से पहले कनेक्शन छूट गया था। वह ऊपर दौड़ा और तार जोड़ने लगा, जबकि क्रोनर प्राणियों को रोक रहा था। जैसे ही तार जुड़ा, पहला धमाका हुआ और कई प्राणी खत्म हो गए, मगर अभी भी कई बाकी थे। क्रोनर ने दूसरा लेयर भी ब्लास्ट कर दिया और जबरदस्त धमाके से दोनों बेहोश हो गए। सुबह जब होश आया तो चारों ओर मरे हुए प्राणियों के शव बिखरे थे। एनरियस गायब थी। क्रोनर बचे हुए जख्मी प्राणियों को मार रहा था। तभी डेविड की नजर एक तड़पते प्राणी पर पड़ी जिसके गले में एक नेकलेस लगा था। उस पर डेविड को एहसास हुआ कि वे इंसानों की तरह ही थे। परिवार बचे, रिश्ते बस बोल नहीं सकते थे। यह सब एक गलत फहमी थी, लेकिन क्रोनर के लिए यह सब बेकार था। प्राणी कभी वापस नहीं आए, मगर हर रात समुद्र से रोने की आवाजें आती रहीं। डेविड जान गया कि उन्होंने कितनी जिंदगियां उजाड़ दी। एक सुबह उसने किनारे पर उन छोटे बच्चों को देखा जिन्होंने अपने परिवार खो दिए थे। उसने पत्थरों का एक घेरा बनाया और उसमें वह खिलौना नाव रख दी, उम्मीद करते हुए कि एनरियस लौट आएगी, लेकिन वह कभी नहीं आई। कुछ दिनों बाद डेविड को क्रोनर की पुरानी चीजों में एक फोटो मिला। वही औरत जिसकी तस्वीर उसने ऑफिसर रॉबर्ट की डायरी में देखी थी। असल में वह क्रोनर की पत्नी थी और फोटो में क्रोनर उसके साथ खड़ा था। यही सच सामने आया। क्रोनर और कोई नहीं बल्कि वही वेदर ऑफिसर रॉबर्ट था। वह मरा नहीं था, बस अपनी पहचान बदल चुका था। उसने यह द्वीप कभी छोड़ने का इरादा ही नहीं किया। ये सब देखकर डेविड ने भी उम्मीद छोड़ दी। अब उसे समझ आ गया था कि वह कभी इस द्वीप से बाहर नहीं जा पाएगा। यह द्वीप अब उसी का भी हिस्सा बन चुका था।